मैं सबसे पहले इन सब का दिल से धन्यवाद करूंगी, अभिनंदन करूंगी। आज जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको बड़े ही विस्तार से आज राजनीतिक परिवेश को बताया, जिसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आज इलेक्शन हो क्यों रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा आखिर दिया किस वास्ते में? क्या महंगाई के विरोध में दिया है, या बेरोजगारी के विरोध में दिया है, या जो ये व्यवस्था फैली हुई है इसके विरोध में दिया है, या किसान को डीएपी खाद नहीं मिलती इसके लिए दिया है, या गांव में गलियां नहीं बनी हुई इसके लिए दिया है? आखिर ये इस्तीफा दिया किस लिए? अगर हम कारण देखने जाए, यदि हम कारण पूछें, कुलदीप बिश्नोई जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दरअसल ये जो इस्तीफा है ये दिया गया है ईडी के डर से। कैसे न कैसे करके मेरे पैसे बचे। आपने कुछ दिन पहले समाचारों में देखा होगा, कुलदीप बिश्नोई जी के छापे पड़ रहे हैं, इनके बेटे के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। आज उन सारी बातों को इन्होंने ध्यान में रखा और भाग के चले गए भारतीय जनता पार्टी की गोद में। सबसे पहली बात सोचने की ये है कि आदमपुर हल्के ने पिछले चुनाव में अपना एमएलए जिसको चुना, जनता एमएलए चुनती है कि हमारे हल्के की बात विधानसभा में रखी, हमारे गांव के विकास की बात विधानसभा में रखे, महंगाई की, बेरोजगारी की बात को विधानसभा में उठाए। आपको मैं कहती हूँ किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, आप विधानसभा के सत्र खोल के देख लो, आज तो लाइव आता है सब। एक भी विधानसभा के सत्र में आपको कुलदीप बिश्नोई खड़े होके हल्के की नुमाइंदगी करते नहीं दिखेंगे। सिर्फ हाजिरी लगा के चुपचाप वहां से निकलने का काम यदि कोई एक नगर में से एक एमएलए करता तो कुलदीप बिश्नोई ने किया। आज बात सोचने की है। हर जगह जाओ सब कहते हैं अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, विपक्ष तो इस बात को ये भी कहता है कि एक सीट से क्या हो जाता है। आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आप उनको जवाब दो कि एक सीट से, एक इस्तीफे से 3 काले कानून वापस होते हैं। 3 काले कानून वापस हुए। जिस दिन इलाहाबाद का चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन जो विपक्ष में बैठे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इनके पसीने आने शुरू हो गए थे। उसी दिन से इनको ये समझ आ गई थी कि ये किसान है। ये किसान जितना खेत में काम करता है, हिसाब किताब रखता है, जब वोट आएंगे तो वहां पे भी अपना पूरा हिसाब किताब आपको पूरा करके देना जानता है, जो कि इलाहाबाद के इलेक्शन में सिद्ध हुआ। कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलके सारे काम करते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इलाहाबाद के चुनाव में मंच से ये बात सीधे सीधे स्वीकारी थी कि कांडा तो मेरा मित्र है, और वहां कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त करा के आई। एक मकसद था इनका सबका, ये कोई अभय सिंह जी को हराने का मकसद नहीं था। इनका मकसद था किसान को यहीं हरा लो, ताकि भविष्य में कोई भी आंदोलन इस तरीके से सर ना उठाए जिसके पक्ष में कोई इस्तीफा दे। लेकिन उनकी मंशा, जैसा कि मैंने कहा, किसान हिसाब किताब करना जानता है, इसलिए इनकी मंशा जो है वो वहां पे पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई, और किसान ने 9,000 और ज्यादा वोट
अभय सिंह जी चौटाला को विधानसभा में भेजने का काम किया। आज फिर मैं आपसे ये प्रार्थना, ये विनती लेके आई हूं। कोई बात करता है रोहतक की चौधर की, कोई बात करता है सिरसा के चौधर की। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, केवल एक ऐसे महापुरुष रहे हमेशा, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने हमेशा चौधर करी गांव की। उन्होंने कहा कि गांव से यदि उठा हुआ कोई भी मजदूर, किसान, व्यापारी गांव से उठ के यदि विधानसभा में जाएगा तो वह बारीकी से हर समस्या को विधानसभा में उठाने का काम करेगा। उसी रीत को निभाते हुए हमेशा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा एक बिल्कुल साधारण, जो समाज से जुड़ा हुआ, जो समाज के लिए लड़ने वाला, हमेशा उसको टिकट देने के उदाहरण पेश किए। उसी बात को आगे और बढ़ाते हुए जब बालसमंद गांव की पंचायत, जिसको हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत हम मानते हैं और वो है भी, जब वो पंचायत पहुंची आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के पास, तो चौटाला साहब ने यही कहा कि मुझे सामाजिक लोग बड़े पसंद हैं, और क्योंकि कूड़ाराम ने एक सामाजिक व्यक्तित्व को स्थापित किया है, चाहे पार्टी कोई भी है, लेकिन एक सामाजिक आदमी जमीन से जुड़ा यदि कोई है, और यदि अदरपुर की जनता चाहती है कि उनके बीच में से उनका लोकल कैंडिडेट हो, तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं और मैं कूड़ाराम जी को टिकट देता हूं। आज आपके बीच में कूड़ाराम जी को नुमाइंदा बना के इंडियन नेशनल लोकदल ने भेजने का काम किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी, वापिस उसी रीत की जरूरत है, वापिस उसी चौधरी देवीलाल जी के बनाए हुए नियमों की हमें जरूरत है, ताकि एक साधारण इंसान को एमएलए बना के, एक सामाजिक इंसान को एमएलए बना के जब हम विधानसभा में भेजेंगे तो वो हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि सरकार की कठपुतली बढ़ के चुपचाप बैठ के वहां दस्तखत करके आ जाए। आपसे अनुरोध और प्रार्थना करने आई हूँ। क्रांतिकारी गांव रहा दड़ोली, और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, मैं नाम भूलगी, लेकिन मेरी दादी जी भी दड़ोली से ही है। परिवार में मेरी दादी जी लगती है तुलसी सिंह, मेरे दादाजी का नाम, और मैंने उनको देखा। मेरे दादाजी आंख से अंधे हो गए, लेकिन वो स्वयं गाड़ी चला के उन्होंने अपने बच्चों को लायक बनाया, और आज मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेती रही कि दादी जी देखो कितनी बोल्ड है। लेकिन जब पीछे का इतिहास पता चलता कि दड़ोली गांव से है, आज मैं उसी गांव में खड़ी हूँ। इसलिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक महिला होते हुए भी, उस जमाने की होते हुए भी, उन्होंने हमारे परिवार को बहुत कुछ देने का काम किया। आज जहां महिलाएं परेशान हैं, मैं पिछले गांव में गई, मुझे कहा कि महिलाएं हमारे चौपाल पे नहीं आती। मैंने वहां पे विनती की, अनुरोध किया, और अब मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा कोई दिक्कत और परेशानी है महिला शक्ति को है। आज वो चूल्हा चलाती है, सुबह उठते इस बात की चिंता होती है कि किस तरीके से बचत करें। आज अगर गैस चलाओ तो 1100 रुपए जाते दिखते हैं। चाय पत्ती, चीनी अगर डालो तो बहुत बचा बचा के डालते हैं कि भाई अगली चाय के काम आ जाए। दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सारी चीजों पे टैक्स लगा दिया। पिछले गांव में तो मैंने घर में जाके, एक घर में मुझे 10 महिलाएं मिली, मैंने उनसे कहा अगर बाहर नहीं निकले, मोर्चा नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं, नरेंद्र मोदी जी सांसों पे भी टैक्स लगाना शुरू कर देंगे भी किसने कितने सांस लिए। आज घर में हमारे गाय भैंस हैं, आज उनके कान में कुड़कली डाल दी कि भाई ब्यौरा रखो, इनके घर में भैंस कितना दूध देती है। हमारे 1-1 किलो दूध के ऊपर भी निगाह है नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें वो दिन ना देखना पड़े जो हमारे पूर्वजों ने देखे। ये एक घोषित इमरजेंसी है हमारे सिर के ऊपर। हमारे पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता आंदोलन लड़ के हमारे देश को आजाद कराया है, और आज वापस हमें गुलामी की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। हमें इससे बचना पड़ेगा।
यदि हम नहीं बचे तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर गुलाम हो गए, फिर कई सालों तक लड़ाइयां लड़ते रहेंगे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं पानी के आगे पाड़ लगा ले, और ये पाड़ बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ बह जाएगा। गड़करा सा तो प्राइवेट कर दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, सड़कें बेच दी, सरकारी स्कूल बेच दिए, फौज बेच दी, सारी नौकरियां बेच दी, और तो और 15 अगस्त की आड़ में हमारी आन बान और शान, हमारे राष्ट्र के झंडे को भी इन्होंने 20-30 रुपए में बेचने का काम किया है। अगर ये नहीं किया तो आप बता दो, दीपू के ऊपर राशन लेने गए तो बोले पहले 20 रुपए का झंडा खरीदो। आज हमें इन सब बातों को समझने की जरूरत है, इनकी मंशा को समझने की जरूरत है। एक समय में ये भी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरे दादाजी 20 साल गांव के सरपंच रहे, निर्विरोध। गांव में कभी पुलिस नहीं आने देते थे और निक्कर वालों को नहीं आने देते थे। कहते थे निक्कर वाले पुलिस मेरे गांव में नहीं आनी चाहिए। पुलिस की बात तो हमें समझ में आ जाती थी, लेकिन निक्कर वालों की बात समझ में नहीं आती थी। और जब हमने पूछा कि दादाजी ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी अंग्रेजों को दिया करते थे। ये वो लोग हैं, और आज इनके पास राज है। इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि हम भी अंग्रेजों के ही कुछ ना कुछ बड़े लगते छोटे नहीं। जात पात को फैलाया, भाईचारे को खराब करने का यदि काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें नंबर 1 पे आती है। इसलिए हमें अपने भाईचारे की लड़ाई लड़नी है, हमें व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमारा कोई किसी से बैर नहीं, लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं। आज जैसा कि अन्नू सूरा जी ने कहा, किसान ने 13 महीने तक आंदोलन लड़ा। 13 महीने तक कोई कांग्रेस का नुमाइंदा हमें वहां दिखाई नहीं दिया कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं दिखा। मजदूर परेशान थे, किसान परेशान थे, पूरा हिंदुस्तान परेशान था, और इस हिंदुस्तान के आंदोलन को पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में मैं फक्र से कहती हूँ, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का एक पोता अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा देके पूरी दुनिया को ये बताया कि चौधरी देवीलाल जी के उसूल जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आपसे अनुरोध करने आई हूँ, प्रार्थना करने आई हूँ, ऐसे नेता को मजबूत बनाने का काम करना, ताकि न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान में भी हम ये संदेशा दे सके कि आज भी जो जनता की बात करेगा, जन कल्याण की बात करेगा, वही जनता के ऊपर राज करने के लायक होगा। ये जो लोग हवाई जहाज में उड़ के चले जाते हैं और हवाई जहाज से आके कहते हैं हम किसान हैं और हम समझते हैं, उनको आप भली बातें समझा दो कि किसान की समस्या समझने वाली एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। व्यापारी की अगर लड़ाई लड़ते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल, महंगाई की लड़ाई में अगर खड़ा होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल, अगर आशा वर्करों की लड़ाई है तो इंडियन नेशनल लोकदल, और अगर पेंशन के खिलाफ कोई खड़ा है आज, मैं कहती हूँ पेंशन को बचाने के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमारे बुजुर्गों के सम्मान को मैं कटने नहीं दूंगा, तो वो केवल एक 90 चुप थे और एक एमएलए अभय सिंह जी चौटाला ने इस बात के लिए आवाज उठाई और इस बात को जबरदस्ती से कहा कि यदि खट्टर साहब आपने मेरे बुजुर्गों के सम्मान को काटने की कोशिश की तो मैं आपकी गर्दन पकड़ लूंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, प्रार्थना करने आई हूँ, हरियाणा को बचाना है, इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता में लेके आना पड़ेगा। मैं आपसे वायदा करती हूँ इस मंच के माध्यम से, आज जैसे मैंने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के इतने काम आपको गिनाए, हमारी पीढ़ियां गिनाती हैं, इसी तरीके से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के लिए भी हमारी पीढ़ियां हमेशा यही कहा करेंगी कि यदि कोई चौधरी देवीलाल जी के बाद ऐसा नेता बना तो वो केवल अभय सिंह जी चौटाला है। आप सबसे यही प्रार्थना अनुरोध करने आई थी। बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत ड्रामेबाज भी आपके बीच में आएंगे, उनके झांसे में मत फंस जाना। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की नीतियों को अपनाना, जिन्होंने हमेशा सरकार को आपके द्वार पर लाके खड़ा किया। यही सब कहने में आपको आई थी। और एक बात और है
क्योंकि मैंने आपको बताया कि दौलतपुर मेरा गांव है और डिस्ट्रिक्ट हिसार की बेटी, और ये बात मैं बड़े फख्र से और कहते हैं ना हक से आपसे कह के जाती हूँ कि 3 तारीख को मेरा बात भर देना, और बाद में पूरे गांव की पर्ची इंडियन नेशनल लोकदल के चश्मे के निशान के सामने पहले नंबर का बटन है, पहले नंबर का बटन दबा देना, मेरा बात आया हो जाएगा। और ये भी मैं जानती हूँ कि अपने ये भी रिवाज है कि बात बढ़ाना जानो तो बात वापस मोड़ना भी आना चाहिए, तो आपका वापस भी मैं सवाया करके मोड़ के जाऊंगी, ये मेरा आपसे वायदा है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना और मेरा जो मान और सम्मान किया उसके लिए मैं आपका दिल से हमेशा धन्यवाद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।